हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत प्रकाश आपका ग्लोबल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल कोरोना काल चल रहा है, यानी कोविड-19 पेंडेमिक। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 पेंडेमिक में कोविड-19 पेशेंट को क्या खाना चाहिए, यानी कोरोना पेशेंट को क्या खाना चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोविड-19 इफेक्टिव पेशेंट, यानी कि कोविड-19 के इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। दोस्तों, आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है और वो अपने कोरोना के इन्फेक्शन को घर में रहकर ही मैनेज कर रहा है, तो उसको अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, यानी कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और इस बीमारी की वजह से होने वाली कमज़ोरी से, यानी कि बीमारी के बाद जो कमज़ोरी होने वाली है, उस कमज़ोरी को काफ़ी हद तक कम कर सके या उसको कवर कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इन सब बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में कहीं से मिस करेंगे या स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक बिना स्किप करे देखिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में जाने वाले कोविड-19 के पेशेंट, यानी कोरोना के पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा लक्षण होते हैं वो होते हैं तेज बुखार आना, कमज़ोरी होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना। तो दोस्तों, हमें इस प्रकार के लक्षणों से शरीर में होने वाली कमज़ोरी को रोकने के लिए या बचाव करने के लिए इस प्रकार की डाइट का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में जल्दी से जल्दी ऊर्जा का संचार हो, और हमें ऐसी डाइट का यूज़ करना चाहिए जो पाचन में हल्की हो, यानी सुपाच्य हो। दोस्तों, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर हमारे को 1 डिग्री बुखार आता है तो हमारे शरीर में एनर्जी की जो मात्रा है, एनर्जी की जो खपत है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो 7% बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमें हमारे शरीर में एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी डाइट का प्लान करना चाहिए जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करे, यानी एनर्जी का लेवल हमारा मेंटेन रखे। दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन में 6-7 बार खाना चाहिए। इसके लिए आपको गुड़, चना, मिल्क शेक, बादाम, नट्स, फ्रेश फ्रूट्स और हरी सब्जियां इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, प्रोटीन की कमी शरीर में कभी नहीं आनी देनी चाहिए। इसके लिए आपको अपनी डाइट में कम से कम एक से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ का ज़रूर रखना चाहिए। इसके लिए आप नाश्ते के अंदर दूध या मिल्क शेक ले सकते हैं, या अगर आप एग खाते हैं तो आप एग या एग से बनी कोई चीज़ ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। लंच में आप दाल, दही, पनीर, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। लंच में लेने वाली सब्जियों में आप राजमा, छोले, सोयाबीन इत्यादि चीज़ें आप ले सकते हैं। स्नैक्स के टाइम आप लस्सी या फिर मिल्क शेक या दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बुखार हो, चाहे वो वायरल हो या सिंपल बुखार हो या फिर कोविड-19 का बुखार हो, दोस्तों किसी भी बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन को पूर्ति करने के लिए, यानी पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए दिन में 3 से 4 लीटर पानी कम से कम हमें पीना चाहिए। दोस्तों, अगर सादा पानी ना पी सके तो आप पानी को नींबू पानी के रूप में या शरबत के रूप में या और भी किसी चीज़ के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे घर में बना हुआ जूस या फिर लस्सी इत्यादि। दोस्तों, आपको गर्म पानी का या गर्म दूध का ही सेवन करना है। इसके लिए आप ग्रीन टी का भी या हर्बल टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, गर्म दूध या गर्म पानी या हर्बल टी या ग्रीन टी या आयुर्वेदिक काढ़ा या आयुष क्वाथ बोलते हैं जिसे हम, ये चीज़ें अगर आप लेंगे तो इससे आपको सूखी खांसी के अंदर और गले की खराश में भी लाभ होगा और आपकी सांस की दिक्कत भी ठीक रहेगी। गर्म पानी के सेवन से इन्फेक्शन को जल्दी ख़त्म करने में भी सहायता मिलेगी। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। कोरोना वायरस का कोई भी फीवर हो जिसकी वजह से हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है, तो हमें कमज़ोरी को दूर करने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में इसी प्रकार से कमज़ोरी आती रहेगी तो हमारे शरीर में और भी बीमारियां होने के
चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, कमजोरी को दूर करने के लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई को अच्छा माना गया है। इसके साथ में हमें और भी मिनरल्स और प्रोटीन्स की डाइट लेनी चाहिए। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स को भी हमें डाइट में अच्छी मात्रा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेल्स को टूटने से बचाते हैं और नई सेल्स को रिजनरेट होने के अंदर सहायता करते हैं। दोस्तों, ये तो हमें पता है भी हमें ये चीज़ें खानी चाहिए या इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये चीज़ें हमें मिलेगी कहाँ से, मीन्स हमें ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, जितने भी रंग बिरंगे फल या सब्जियां हैं उनमें विटामिन ए व बी की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि इनमें विटामिन ए और बी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, विटामिन सी के लिए सभी जूसी फल जैसे सिट्रस फल या मौसमी, नींबू, संतरा इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पपीता में, आंवला में, शिमला मिर्च में भी विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट्स जिस एरिया में मीन्स जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे जो भी सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स आ रहे हैं उनमें सभी की विटामिन की अच्छी मात्रा उपलब्ध होती है। दोस्तों, इसके अलावा सभी सब्जियों में सभी तरह के विटामिन व मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर हरी सब्जियों का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए हमें धूप में जरूर बैठना चाहिए। दोस्तों, रोज हमें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी की मात्रा मिल सके, जिससे हमारा शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम कर सके। दोस्तों, इसके अलावा जिंक इत्यादि ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स के लिए हमें सीड्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे फ्लैक्स सीड्स या पंपकिन सीड्स बोलता जाता है। इनमें जिंक इत्यादि काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं और साथ में ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो हमारा पुराना आयुर्वेदिक जो ज्ञान है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे मसाले होते हैं, किचन में पाए जाने वाले मसाले जैसे हल्दी, लहसुन, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, अजवाइन इत्यादि का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें शरीर में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और इनमें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन बहुत जल्दी खत्म होता है। ये चीज़ें आपके शरीर को एक बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी प्रदान करती है, जिससे आप इस बीमारी को तो ख़त्म कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो और भी शरीर में होने वाली बीमारियां हैं उनसे भी आपका शरीर बचा हुआ रहता है। दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि हमें किस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी तक तो हमने बात की कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए या हमें क्या चीज़ पीनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। दोस्तों, इलाज के दौरान आपको कैफीन वाली चीज़ों का या चाय का, इन जैसी चीज़ों का या कोई अल्कोहलिक चीज़ों का या इस प्रकार की नशे वाली कोई भी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है और शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं और हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी नशे वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक और ख़ास बात, हमें बाजार की बनी हुई जो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जंक फूड इत्यादि का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें आयुष्कवाथ का और हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आयुष्कवाथ और हल्दी वाला दूध, ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देगी, और कई गुना बॉडी की जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो आप किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होंगे और आपकी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन के प्रति ज़्यादा ससेप्टिबल नहीं होगी। दोस्तों, आयुष्कवाथ और हल्दी वाले दूध, इन दोनों के बारे में आप ऊपर कार्ड्स के अंदर देख सकते हैं। इनके वीडियो पहले से ही हमने बनाए हैं और हमारे चैनल पे उपलब्ध है। दोस्तों, इसके अलावा आपको मेडिटेशन और योगा, ये दो चीज़ें भी जरूर करनी चाहिए और हल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कम से कम 15 मिनट तक आपको योगा करना चाहिए और उसके बाद में 10 से 15 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और 15 से 20 मिनट के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब आपको रोज़ सुबह 1 घंटा और 1 घंटा शाम को अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे शरीर में
खून का संचार होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और नए सेल बनने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कि कोरोना से जो ग्रसित पेशेंट है उसको अगर घर पे रहना होता है या अपने वो इन्फेक्शन को होम क्वारंटाइन रह कर मैनेज कर रहा है तो उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। जय हिंद।